नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर, जो कि आपकी जिंदगी को प्रभावित कर सकती हैं। इसमें से कुछ खबरें आपके लिए लाभदायक हो सकती हैं और कुछ का प्रभाव समाज पर गहरा पड़ सकता है। आइए शुरू करते हैं। सरकार ने ऐलान किया है कि पुराने बिजली के बिल माफ किए जाएंगे। यह अवसर उन लोगों के लिए है जो पिछले ऊंचे बिलों के कारण परेशान हैं। सीएम योगी के मंत्री ने इस पर सकारात्मक संकेत दिए हैं, जिससे ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई लहर पैदा हो रही है। इसके साथ ही यूपी में एक नया बस स्टैंड 7 एकड़ जमीन पर बनने जा रहा है, जिससे यातायात में सुधार आएगा। इसके अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को गर्मी से राहत देने के लिए विशेष हेलमेट का प्रावधान किया जाएगा। किसानों के लिए खुशखबरी है कि अब वे खेत की जमीन पर फैक्ट्री लगा सकेंगे, जिसके लिए नियमों में छूट दी जाएगी। यह कदम कृषि और उद्योग को एक साथ लाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। गंगा एक्सप्रेसवे किनारे एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण होगा, जिसके तहत 5 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण भी होगा। इससे क्षेत्र में विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हर गरीब को पक्का मकान देने का अनूठा प्लान घोषित किया गया है। योगी सरकार अब कन्याओं के विवाह में भी दान देना चाहती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कोविड-19 केसों की संख्या बढ़ी है और इस स्थिति से निपटने के लिए स्कूल फिर से बंद किए जा सकते हैं। इसके चलते बच्चों के माता पिता को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यूपी सरकार ने किसानों के लिए अच्छे क्रेडिट लिमिट के साथ योजनाएं बनाई हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। यूपी में नई रेल पटरी बिछाने के लिए 400 करोड़ की लागत से काम शुरू हो रहा है, जिससे परिवहन क्षेत्र में नई रफ्तार आएगी। आखिरकार प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती का पिटारा खुलने जा रहा है, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। इस तरह की कई सरकारी पहलों से यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में विकास की गति तेज हो रही है और आमजन को लाभ पहुंचाने का प्रयास जारी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत हर महीने 1000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। यह कदम आर्थिक स्थिति को सुधारने और लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। यह वृद्धि लागत में बढ़ोतरी और बिजली आपूर्ति में सुधार की आवश्यकता को देखते हुए की गई है। बुलडोजर की गरज फिर से सुनाई दे रही है, क्योंकि सरकारी जमीन पर 4 भाइयों ने अवैध कब्जा कर रखा था। सरकार ने इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाते हुए कार्रवाई की है। वहीं बलरामपुर चीनी मिल ने यूपी में 250 करोड़ रुपए का निवेश करने का निर्णय लिया है, जिससे क्षेत्र के आर्थिक विकास में तेजी आएगी। खीरी में देश का सबसे बड़ा बायोप्लास्टिक प्लांट स्थापित होने जा रहा है, जो 10,000 लोगों को रोजगार प्रदान करेगा। ईडान ने 40 औद्योगिक भूखंडों की योजना बनाई है, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड सेवाएं ठप होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी में पंचायत चुनावों की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं और इस महीने तक मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। टप्परी नांगल रोड पर 33 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण किया जाएगा, जिससे रेलवे क्रॉसिंग के जाम से जनता को राहत मिलेगी। सरकार ने चकबंदी नियमों में बदलाव किया है, जिससे अब जमीन की पुनर्व्यवस्था के लिए 75% किसानों की सहमति आवश्यक होगी। इससे किसानों के हितों की रक्षा होगी। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में पटाखों पर प्रतिबंध का निर्णय प्रदूषण और सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। सरकार ने नया नियम बनाया है ताकि तबाही और विवाद को कम किया जा सके। उत्तर प्रदेश में सरसों की नई किस्मों का प्रचार बढ़ रहा है, जिसमें पूसा बोल्ट और पूसा तारा प्रमुख हैं। इनका उपयोग किसानों को अधिक उपज के लिए प्रेरित करने के लिए किया जाएगा। प्रदेश में शिक्षा में भी बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया अब तेज की जा रही है। यह परीक्षा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनिवार्य है। इन सभी कदमों का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के विकास को गति देना और इसके नागरिकों के जीवन को सुधारना है। योगी सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में 3 गुना बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिससे राज्य के कर्मचारियों के बीच खुशी का माहौल है। यूपी के भविष्य की दिशा निश्चित रूप से उज्जवल दिखाई दे रही है।
भारत में म्यूचुअल फंड फीचर का यूपीआई में समावेश एक नई शुरुआत है। आईसीआईसीआई पीडीएल म्यूचुअल फंड और बजाज फिनसर्व एएमसी ने मिलकर इस नई सुविधा की घोषणा की है, जिससे निवेशक आसानी से अपने फंड्स को मैनेज कर सकेंगे और डिजिटल लेनदेन में सहूलियत महसूस करेंगे। यह पहल निवेशकों के लिए सहजता और पारदर्शिता का नया स्तर प्रदान करती है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत ने एक नया इतिहास रचा है। 7 नैनोमीटर प्रोसेसर डिजाइन करने की उपलब्धि ने देश की तकनीकी क्षमता को एक नई पहचान दी है। यह प्रयास न केवल स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देगा, बल्कि उद्योगों में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। रेल मंत्री के अनुसार 8 नवंबर से लागू होने वाले नए आईटी नियमों का उद्देश्य पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ाना है। भारतीय सेना के लिए 12 नए लॉन्चर और 104 जेवलिन मिसाइलों की अधिग्रहण योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल परियोजनाओं में तेजी लाने और सेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। यूची थोंगशी 4 नवंबर को दिल्ली में ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन होगा, जिसका मकसद जनजातीय उद्यमिता को बढ़ावा देना और आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण करना है। वहीं दूसरी ओर दिवाली पर भारत में इस्तेमाल किए गए 62 टन पटाखों का बारूद जंग की तबाही के बराबर है। इस स्थिति से समुद्रों में ऑक्सीजन की कमी और तापमान वृद्धि जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जलवायु परिवर्तन के खतरे के साथ साथ जंगलों में हो रही कमी भी चिंता का विषय है, जिससे धरती के पर्यावरण के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के हवाई अड्डे पर वीजा नियमों के उल्लंघन का मामला भी चर्चा में है, जबकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी ने ठंड को और बढ़ा दिया है। हरियाणा में पुलिस के थानों को सहयोग केंद्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है और महिलाओं के खातों में RS20 लाख राशि डालने की योजना ने नई उम्मीदें जगाई हैं। अंत में YouTube की नई AI डिटेक्शन टूल की पेशकश से क्रिएटर्स को डी फेक वीडियो की पहचान करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही उड़ान योजना के तहत 9 साल में 5 करोड़ यात्रियों की हवाई यात्रा का आंकड़ा भी उल्लेखनीय है। गूगल का नया कोडिंग टूल भी नए अवसरों के द्वार खोल रहा है। जलवायु परिवर्तन के खतरे के साथ साथ जंगलों में हो रही कमी भी चिंता का विषय है, जिससे धरती के पर्यावरण के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के हवाई अड्डे पर वीजा नियमों के उल्लंघन का मामला भी चर्चा में है, जबकि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी ने ठंड को और बढ़ा दिया है। हरियाणा में पुलिस के थानों को सहयोग केंद्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है और महिलाओं के खातों में RS20 लाख राशि डालने की योजना ने नई उम्मीदें जगाई हैं। अंत में YouTube की नई AI डिटेक्शन टूल की पेशकश से क्रिएटर्स को डी फेक वीडियो की पहचान करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही उड़ान योजना के तहत 9 साल में 5 करोड़ यात्रियों की हवाई यात्रा का आंकड़ा भी उल्लेखनीय है। गूगल का नया कोडिंग टूल भी नए अवसरों के द्वार खोल रहा है। इन्फोसिस के 18,000 करोड़ के शेयर बायबैक में प्रमोटर्स का हिस्सा न लेने की खबर ने वित्तीय जगत में हलचल मचा दी है। इस निर्णय का असर न केवल कंपनी की बाजार स्थिति पर, बल्कि शेयर धारकों की भावना पर भी पड़ सकता है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला को 2025 में मिली रिकॉर्ड तोड़ 847 करोड़ की सैलरी EI ग्रोथ का परिणाम है, जो प्रौद्योगिकी में बढ़ते बदलावों को दर्शाता है। FDI पर जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 208% तक बढ़ा है, जो वैश्विक चुनौतियों के बीच एक सकारात्मक संकेत है। डेटा RBI द्वारा जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि सिंगापुर, अमेरिका, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड ने भारत में सबसे अधिक विदेशी निवेश किया है। यह स्पष्ट करता है कि भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों का विश्वास बना हुआ है। बिहार चुनावों की तैयारी तेजी से चल रही है, जहां चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ बैठक की है। यहां महागठबंधन में सीटों को लेकर तनातनी बढ़ रही है। लालू यादव और तेजस्वी यादव के बीच हालिया वार्तालाप से यह आभास मिलता है कि मतभेद को सुलझाने की कोशिश हो रही है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि हमारी सरकार बनी तो संविदा कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी भी 24 अक्टूबर को बिहार में चुनावी जनसभाएं शुरू करेंगे। वहीं चुनावी हलचल के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री के बेटे ने अपने पिता की राजनीतिक जीवन के समापन की ओर इशारा किया है। इस प्रकार के राजनीतिक बयानबाजियों से पता चलता है कि भारतीय राजनीति में विभिन्न दलों के बीच की खींचतान जारी है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु मिसाइलों के परीक्षण का प्रदर्शन किया, जो कि वैश्विक स्थिरता के लिए चिंता का विषय है। दूसरी ओर ईरान में एक पूर्व रक्षा मंत्री की बेटी की स्लीवलेस ड्रेस पहनने की ताजगी ने समाज में चल रही परिवर्तनों को उजागर किया है। सऊदी अरब में प्रवासी मजदूरों के पासपोर्ट जमा करने की अनिवार्यता को खत्म किया गया है, जो कि प्रवासी कामगारों के हित में एक बड़ा कदम है। इन सभी घटनाओं के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि भारत और दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण और बदलावशील घटनाएं हो रही हैं। ये आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विवादों को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए अधिक अनुभविक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। हाल ही में सरकार ने आईटी नियमों में संशोधन कर एक नए शब्द सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन को शामिल किया है, जिसका उद्देश्य असली और नकली कंटेंट के बीच स्पष्टता प्रदान करना है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब डीप फेक और एआई जनरेटेड कंटेंट सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। ऐसे कंटेंट की पहचान करना अब और भी महत्वपूर्ण हो गया है, ताकि उपयोगकर्ताओं को सही और गलत जानकारी से अवगत कराया जा सके। इस नए नियम के तहत जो भी सामग्री एआई द्वारा बनाई गई है, उसे लेबल किया जाएगा। यह लेबल स्पष्ट रूप से बताएगा कि यह वीडियो एआई जनरेटेड है, जिससे न केवल उपभोक्ताओं को यह समझने में मदद मिलेगी कि उन्हें कौन सी सामग्री देखी जा रही है, बल्कि मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भरोसे की कमी को भी दूर किया जाएगा। सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और यूट्यूब पर भी इन वीडियो के नीचे यह टैग लगाया जाएगा। हाल के कुछ घटनाक्रमों ने इस बदलाव की आवश्यकता को और अधिक प्रमाणित किया है। उदाहरण के लिए, कई बॉलीवुड सेलेब्स के डीप फेक वीडियो ने दर्शकों को धोखा दिया है। ऐसे वीडियो में सेलेब्स को परिवर्तित रूप में प्रस्तुत किया गया था, जो आम जनता के लिए भ्रमित कर देने वाला था। अब नए नियमों के कारण व्यक्ति यह जान सकेगा कि कौन सा कंटेंट असली है और कौन सा केवल तकनीकी बदलाव द्वारा उत्पन्न किया गया है। वहीं ओपन एआई ने भी अपने नए ब्राउजर को लॉन्च किया है, जिससे अब गूगल की मार्केट वैल्यू में भारी गिरावट आई है। इन सब बदलावों के बीच यह स्पष्ट है कि तकनीक की दुनिया तेजी से विकसित हो रही है, और सरकार का यह कदम तकनीकी क्षमताओं को सुरक्षित रखने के लिए बेहद आवश्यक है। अंततः जब तकनीक और एआई की शक्ति का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है, तब ऐसे नियम और लेबलिंग की प्रक्रिया का होना किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। इससे आम लोग न केवल सुरक्षित महसूस करेंगे, बल्कि जानकारी की प्रामाणिकता में भी सुधार होगा। यह कदम निश्चित रूप से डिजिटल युग में विश्वास और सुरक्षा की एक नई परिभाषा लोगों के सामने पेश करेगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोने और चांदी खरीदने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातों की। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने का मन बनाएं, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बाजार में चल रहे दाम क्या है और वो किस पैमाने पर निर्धारित हो रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर के रेट्स हर दिन बदलते हैं, इसलिए सही समय पर सही कीमत पर खरीदारी करना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा अब समय आ गया है कि आप चांदी के बाजार पर भी ध्यान दें। वर्तमान में चांदी की कीमतें नए उच्चतम स्तर पर हैं, और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि चांदी में एक बड़े क्रैश की संभावना है। यह याद रखना जरूरी है कि 1980 में भी चांदी में भारी गिरावट आई थी, और आज हम उसी तरह की स्थिति का सामना कर सकते हैं। जब आप सोने और चांदी में निवेश करें, तो थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि जल्दबाजी में खरीदारी कर लेंगे, तो शायद आपको नफा नहीं होगा। मैं सुझाव दूंगा कि कुछ दिन और रुकें, ताकि दाम सस्ती हो जाएं। जब बाजार में स्थिरता आ जाएगी और कीमतें उचित स्तर पर होंगी, तभी आपको अपने निवेश पर विचार करना चाहिए। अंत में, बाजार की चाल के साथ चलना आवश्यक है। अगर आप इसका ध्यान नहीं रखेंगे, तो शायद आप अपने निवेश में आगे जाकर पछताएंगे। इसलिए दोस्तों, हमेशा ताजा खबरें और बाजार की जानकारी लेना न भूलें। आपका ध्यान रखते हुए मैंने देखा है कि सरकार भी कई नए नियम लागू कर रही है, जिसमें एआई जनरेटेड वीडियो और फोटो भी शामिल हैं। ये नियम सोशल मीडिया पर इस तरह की सामग्री को ठीक से चिन्हित करने में मदद करेंगे, ताकि लोगों को वास्तविक और नकली के बीच का अंतर समझ में आ सके। इससे निवेशक और उपभोक्ता दोनों को सही जानकारी मिलेगी। याद रखें, सोने और चांदी की मार्केट में अपडेट रहना बहुत महत्वपूर्ण है। आपके निवेश के लिए अच्छी स्थिति को देख पाना सक्षम है यदि आप सही समय पर सही जानकारी जुटाते हैं। इसीलिए हमेशा जुड़े रहिए और मेरे साथ इस चैनल पर ताजा खबरें देखिए।